लेकिन वर्तमान में जो ये अदानी अंबानी कंपनी है, अभी आपने कहा 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो रही है, लेकिन 4 ट्रिलियन तो सिर्फ 15 लोगों की जेब में है और पूरा देश घाटे में चल रहा है। नहीं, हैदराबाद और राजस्थान में कौन प्रोजेक्ट लगा रहा था? अडानी जी का स्वागत किसने करा? नहीं, रेवंत रेड्डी जी ने अभी प्लांट ही लगवा। ये दो तरफा बात होगी ना। हम पढ़े लिखे हो तो अगली लाइन सुन लो। इस बार वोट आप मोदी को दो, आपको रोजगार भी पक्का पूरा नहीं, इस बार मोदी जी हमें वोट दे, हम मोदी जी को रोजगार दे देंगे। हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। आज बीजेपी ज्वाइन करो, आपको वॉशिंग पाउडर में ला के दूंगा। आप एक तरफ जो है कानून बना रहे हैं, यूसीसी सबको साथ लेने की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप बुलडोजर चला रहे हैं। इन्होंने साफ तौर पर बोल दिया यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, ये मैरिज एक्ट है। क्या है? अगर मैं किसी मंदिर के पुजारी से कहूँ कि आपको मस्जिद में जाकर अजान देनी है, जो शाहबानो केस का जजमेंट था, आप वकील हैं, आप उसके साथ हैं उस केस के जजमेंट के। आप किसानों, आपका गन्ना है क्या? है? मैं एक बात कह रहा हूँ, सुनो कैमरे के सामने, सच में ये भी खुश है। आप यूसीसी लेकर आ गए, किसी ने आपका विरोध किया? नहीं, हमारा तो लोग स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं, धन्यवाद हो गया, हाँ खत्म। नहीं, मजा अब रोजगार दो। पुष्कर सिंह धामी, तीरथ सिंह रावत और उससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन तीनों ने सोमवार को सदन कब चलाया? जब ये विधायकों के प्रश्न का जवाब देते हैं सदन में खड़े होकर। जितने भी बड़े मुद्दे डिस्कस हुए उसमें राहुल गांधी गायब हो गए। गायब हो गए, प्रेसिडेंट नहीं थे, इन्होंने वॉकआउट कर दिया हाथों में, और ये यहाँ पे सोमवार इतवार चला रहे हैं। अब की बार मोदी जी 45 लाख रुपए देंगे, तो लोगों ने पूछा 45 लाख का क्या हिसाब है कि 15 2014 वाले, 15 2019 वाले और अगले के एडवांस देंगे। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूसीसी को लेकर के। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में लागू हो गया है। उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य है जहां पर यह लागू हुआ है, लेकिन कांग्रेस इसे लेकर के समर्थन दे रही है या उसके विपक्ष में खड़ी है। समर्थन देती तो खुलेआम वो भी कहती कि हम बिल्कुल आपके पक्ष में हैं, यूसीसी लागू होना चाहिए था। अब बीजेपी तो जाहिर सी बात है, सरकार जिसकी है उसके जितने भी लोग होंगे वो तो कहेंगे कि बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया है। आज इसी विषय को लेकर के कि क्या यूसीसी बेहतर है तो क्या बेहतर है, और अगर इसके अंदर कमियां हैं, खामियां हैं तो वो क्या है, इसे लेकर के पूरी तरह से हम चर्चा करने वाले हैं। बीजेपी की तरफ से बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष गौरव कौशिक जी हमारे साथ हैं, अक्षय प्रताप सिंह जी भाजपा युवा नेता, एक तरफ आशीष सैनी जी जो कि अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं ओबीसी मोर्चा के कांग्रेस पार्टी, और साथ में साहिल राणा जी हैं जो कि इंडियन यूथ कांग्रेस के आप प्रदेश महासचिव हैं। तो सभी लोगों से पूरी तरीके से चर्चा की जाएगी, और मैं चाहता हूं कि आप लोगों के मन में भी अगर यूसीसी को लेकर के कोई प्रश्न हो वो आप जरूर क्वेश्चन के माध्यम, कमेंट सेक्शन के माध्यम से सवाल जरूर करते रहिएगा। बाद में इस विषय को लेकर के भी हम दोबारा चर्चा कर सकते हैं। सबसे पहले गौरव कौशिक जी, कि जो यूसीसी है ये क्या है बेसिकली, क्या इसको हम इंडिकेट करेंगे, क्या बताएंगे कि यूसीसी ये है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विचार की पार्टी है, और हम लोगों ने हमेशा बात करी है कि पूरे देश के अंदर एक कानून और एक विधान की हम लोग बात करते थे, और जब हम सिविल राइट्स की बात करें, एक समानता पूरे देश के अंदर होनी चाहिए, ऐसा हमारा भारतीय जनता पार्टी का जब से पार्टी बनी है तब से ऐसा विचार रहा है। और आज यूनिफॉर्म सिविल कोड को सबसे पहले पूरे देश के लागू अंदर करने वाले पुष्कर सिंह धामी जी हैं। ये उत्तराखंड के लिए गर्व की बात भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत की एकता और अखंडता को एकजुट करने में इस कानून का बहुत बड़ा हाथ रहेगा, और आने वाले समय में ये एक पत्थर का मील साबित होगा कि उत्तराखंड ने सबसे पहले इस चीज़ को किया, और उसको देख के पूरा देश इसी दिशा में चलेगा। ये मैं आपको पक्का आश्वासित भी करता हूँ आज, क्योंकि इससे सिर्फ माताएं, बहनें, बच्चियाँ और ना जाने कितने लोग इस पे उनकी ज़िंदगी डायरेक्ट असर करने वाली है, उनका भविष्य सुरक्षित होने वाला है। तो ये कानून तो उत्तराखंड के भविष्य के लिए आज एक चिंगारी के रूप में है, जो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से फैलने वाला। साहिल राणा जी, आपने इस कानून को, मतलब समान नागरिक संहिता को क्या समझा, कैसे समझा? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कानून, यूसीसी कानून जो है समान नागरिकता संहिता की बात कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन एक वर्ग को अलग रख के सब कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, सबको, जब सबके समानता की बात आती है तो थोड़ा बहुत जो है दूसरे वर्ग की बात सुननी चाहिए। आप एक तरफ जो है कानून बना रहे हैं यूसीसी, सबको साथ लेने की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप बुलडोजर चला रहे हैं हल्द्वानी में।
आप सीधा राइट कर रहे हैं कि गोली चलाइए सीधी। आप दोनों विषय को कंबाइन ना करें। नंबर एक बात कर रहा हूं, मेरा अभी पहला सवाल, इसके बाद पूरे विषय पे चर्चा करेंगे हम। मेरा सवाल यह है कि यूसीसी से आप क्या समझ रहे हैं? ये अच्छा है, बुरा है, क्या है यूसीसी आपकी समझ से? यूसीसी कुछ है ही नहीं। ये तो उत्तराखंड में बीजेपी जो है अपने रोजगार के मुद्दे पर फेल है, युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है। यहाँ पर इनकी स्थिति जमीनी स्तर पर बिल्कुल खत्म हो चुकी है। वोट नाम की इनके पास चीज नहीं है। नए नए कानून लेकर आ रहे हैं, यूसीसी का एक प्रोपगंडा लेकर आ रहे हैं। मैंने सोचा आज विधानसभा में उत्तराखंड के जो 65,000 पद खाली हैं उत्तराखंड में, उसको भरने के लिए आज भर्ती के निकालेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन वो लेकर आए हैं यूसीसी। आप युवाओं को बहकाने के लिए ये नए नए तरह के कानून लेकर देखो, मैं पहली बात तो नहीं अखिलेश जी, उनका उत्तर तो दे दो ना। सुनो, यूसीसी आपके हिसाब से कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, और किसी को कोई फर्क ही नहीं और पड़ता। ये बहलाने फुसलाने का काम हो रहा है और कुछ जी, नहीं जी, हो और कुछ रहा। ठीक हो गया। अक्षय प्रताप जी, क्या है यूसीसी? पहले हम यूसीसी को समझते हैं, बाकी हम इनका जो आरोप है, ये आरोप हमने नोट कर लिया है, उस पर हम चर्चा कर लेंगे। नहीं, पहले यूसीसी, जैसे कि अभी हमारे जिला अध्यक्ष बैठे हैं गौरव कौशिक जी, उन्होंने बताया कि सिविल प्रोसीजर्स के लिए एक समान नागरिक जो है उसको अधिकार मिले। हमारा जो संविधान है, समान विधान, संविधान का मतलब ये है, तो सही तरीके से समान सबको अधिकार मिले, उसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया, जो मूलतः जो है जो बात करता है आपकी मैरिजेस पे, पॉलीगेमी की प्रैक्टिसेस पे, डिवोर्स पे, इनहेरिटेंस पे, सक्सेशन पे, और जो मैरिजेबल एज है, इस तरीके के तमाम मुद्दों पे ये जो है एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच लेके आता है। जिस प्रकार से हिंदू कोड बिल है, उसी प्रकार से स्ट्रक्चर्ड जो है सबके लिए समान जो है प्रावधान हो, इसलिए किया गया। अभी भाई साहब यहाँ पे ये बात कर रहे थे कि ये जो है एक उसको किसी को अलग करके जो है वो लाया गया, और सामने वाले को, मतलब आप इनका जो मैं बात समझ पाया वो ये था कि भाई आप एक धर्म विशेष के खिलाफ जाके आप जो है इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो भाई साहब, मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूं कि ये कोई बहुत नया मुद्दा नहीं है। और जहां तक बात रही इंटेंट की, तो भारत के अंदर एक ही ऐसा केस हुआ है जहां पे बहुत क्लियर इंटेंट से जो है उसका काम किया गया, जो आपको याद होगा शाहबानो केस था, और ये आज का केस नहीं है, 80 का केस है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी एलिमनी के ऊपर, मेंटेनेंस के ऊपर। उसको जाके गवर्नमेंट ने, तब की जो तत्कालीन गवर्नमेंट थी, उसने जाके तब उसको जो है पलट दिया डिसीजन को। तो ये इंटेंट जो थी वो उस समय पे इंटेंट खराब थी, एक तरफा इंटेंट थी। आज इंटेंट क्या है कि कोई बच्चा है, कोई लड़की है, महिला है, उसकी मैरिजेबल एज के ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। आप जो है अगर किसी की मैरिजेबल एज लड़की की 18 साल कर दे रहे हैं, तो ये कहां से किसी के खिलाफ भेदभाव है? किसी को समान इंटेंट की जो बात है, ठीक है, इंटेंट की जो बात है, इंटेंट क्लियर है। मैं पूरा इस विषय को लेकर के आऊंगा। आशीष सैनी जी, चूंकि बातें बताई, आपके हिसाब से क्या है? क्योंकि उन्होंने तो डिनाई कर दिया, इन्होंने बोला बिल्कुल समानता है, वो भी समानता वाली बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं, वो तो बिल्कुल अलग अलग बातें की। आपके हिसाब से क्या है? मैं 2 मिनट में अपनी बात करूंगा पूरी। पहली चीज़ की एक कहावत है कि उल्टे बांस बरेली को। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का कानून जो है वो केंद्र सरकार बनाती है और राज्य उसे लागू करते हैं। राज्य अपने अनुसार कुछ जगहों पर आंशिक संशोधनों के साथ लागू करने का उनको अधिकार भी दिया गया है। तो कानून पहले केंद्र में बनना था, बाद में इसे राज्य में आना था। जब राज्य में आप कानून बनाएंगे, कोई व्यक्ति अगर उस कानून के अंतर्गत दोषी पाया जाएगा तो, और वो यहाँ से छोड़ के अपनी नागरिकता दूसरे राज्य में ले ले, तो वो कानून नल एंड वाइड हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरा, इस कानून में जो दृष्टिकोण है वो केवल यूनिफॉर्म मैरिज एक्ट को लेके है। जो मैरिज, डिवोर्स और अडॉप्शन और जो उनके पालन पोषण को लेकर है, उन्हीं पर है। मैक्सिमम 99.9 जो इसके लाइनें हैं वो पहले से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, आईपीसी में मौजूद है। लेकिन सिर्फ एक चीज़ नहीं थी कि मुस्लिम पुरुषों को कैसे एक से अधिक विवाह से रोका जाए। प्रधानमंत्री को लगा कि हम रोक के कोई देश के हित की बात कर सकते हैं, तो उन्होंने मुख्यमंत्री को कहा कि आप लागू करो। और मुख्यमंत्री की यदि मंशा उत्तराखंड राज्य के हित की और कॉमन सिविल कोड की वास्तव में होती, तो यूनिफॉर्म मैरिज एक्ट, जिसे सिविल कोड कहा जा रहा है, ये तो मैरिज एक्ट है। और ये मैरिज एक्ट आदिवासियों पर लागू नहीं किया। बीजेपी के पैर तभी ठिठक गए, तभी हम समझे कि सरकार की मंशा कुछ और है। और मंशा कुछ और होने का कारण है कि सरकार किसी भी फ्रंट पे, इनका मैनिफेस्टो आप उठा के रख लो, और एक काम अगर इनके मुख्यमंत्री ने पूरा किया हो, एक भी काम, यूसीसी तो इन्होंने अपने भाषण में कहा कि केंद्र सरकार लागू नहीं कर सकती, लोग उन्हें 1 घंटे बाद बाहर भेज देंगे। लेकिन वो उन्होंने उत्तराखंड में लागू करके, नहीं हम बताते हैं
आपकी पार्टी के मुख्यमंत्रियों ने एक कानून लाए थे जब त्रिवेंद्र सिंह रावत 2017 में सीएम बने, तो उन्होंने कहा था कि हम लोकपाल लेके आएंगे। लोकपाल कानून उत्तराखंड की सरकार ने पास किया, और लोकपाल भैया का ये पता नहीं है कि वो रहते कहाँ पे हैं, आज तक नहीं है। वो इनकी सरकार जैसी बनी तो इन्होंने कहा कि अब जरूरत नहीं है, अब तो हम लोग आ गए हैं, अब कोई देश में भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। एक बात है अखिलेश और जी, जीरो टॉलरेंस मैं दोनों विषय में देख रहा हूँ। नहीं, मेरा कि जब भी नहीं बस एक मेरा 2 मिनट मैं सब बोलने दूंगा, मगर मैं क्या कह रहा हूँ, यूसीसी से टॉपिक से डेविएट होना कोई नहीं। अच्छा, दोनों ही नहीं, टॉपिक को मैं छोड़ कह रहा के हूँ, कहीं और दिशा में निकल जा रहे हैं। आप मुझे बता दो, यूसीसी से नहीं, ये भी तो यूसीसी उत्तराखंड के मूल मुद्दों से भटकाने की बात है। बात पे ही मैं थोड़ी सी बात पूछता और नहीं, हूं। यूसीसी भी तो यही है। अब मैं अगर सेंटर यूसीसी बना देगा, आप सपोर्ट करेंगे? आप एग्री करते हैं कि ये नहीं नहीं, करते? सेंटर बनाएगा तो आप एग्री करोगे कि नहीं करोगे? सेंटर के हम हटे सुनिए हटे, सुनिए, ये वाली बात में हम बाबा साहब के बनाए हुए कानूनों के साथ बाबा हैं। साहब ने कहा था ये नहीं, यूनिफॉर्म नहीं सिविल कहा, कोड होना नहीं चाहिए। कहा। ये चीज नहीं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है सबको। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन मैं तब से देख धारा रहा हूँ आपकी 25 और बातों 28 में, में धार्मिक स्वतंत्रता का आपकी अधिकार बातों है। में बहुत ज्यादा लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। संविधान के अंदर मैं तो बता रहा हूँ ना, सभी लोग बोलेंगे, संविधान के अंदर डायरेक्टिव मानने का अपने धर्म का प्रचार ऑफ करना। स्टेट आप पॉलिसी के बोलिए, अंदर। मैं कह रहा हूं आप बोलिए, मैं आप बिल्कुल दो लाइन रह गई हैं आप बस। बिल्कुल मेरी 2 लाइन सिर्फ ये रह गई इसी है की जो बात कह नहीं, रहे थे मैं उसी तो- से मैंने मैं तो पूछा। सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो इस कानून में, अगर मैं इनसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि इस कानून में यदि एक लाइन ऐसी हो जो मैरिज से जुड़ी हुई ना हो, तो आप बताओ कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है चलिए या ये वाली यूनिफॉर्म बात मैरिज एक्ट बताइए है कि मैरिज एक लाइन विवाह से अलग हो। इन्होंने साफ तौर पर बोल दिया यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, ये मैरिज एक्ट है। क्या है? नहीं देखिए, इसके अंदर मैंने फिर कहा सिर्फ मैरिज की बात नहीं है, इसके अंदर प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं, बच्चों मैरिज से पर जुड़ा हुआ है, मैरिज से जुड़ा हुआ है नहीं, सर। marriage- अगर आप लिव इन तभी तो और civil विधवा case होने के के लिए बाद ही है। या किस ये तलाक होने सर, के आप बाद इसका नाम नहीं property- समझ पा रहे हैं। सर, सिविल में समान नागरिक संहिता नहीं, है। सिविल ये वॉर नहीं, केसेस ये होते कौन से? कानून आप पहले सिविल से केसेस मौजूद कौन से होते हैं? भाई डिस्प्यूट जो होगा ये कानून प्रॉपर्टी पहले से का मौजूद होगा। है। प्रॉपर्टी का अधिकार ऑलरेडी ये तो पहले से ही है, सब नहीं में तो वो है। बराबर नहीं क्या हुआ? समझ नहीं पा नहीं रहे। एडवोकेट आप वकील इस साहब कानून का शायद मतलब ही नहीं समझ पा वकील रहे। साहब बराबर है ऑलरेडी नहीं अधिकार है। बराबर है वकील साहब बराबर है नहीं है। नहीं सब जगह बराबर तो पहले नहीं से ही है है। नहीं, बराबर बिल्कुल तो है। नहीं है लड़की और लड़के का क्या समान अधिकार है? 2000 नहीं वकील समान साहब अधिकार। नहीं नहीं समान अधिकार कहाँ है? बराबर है समान अधिकार प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी राइट्स में बराबर नहीं है भाई साहब। एक मिनट, मैं कह रहा हूं एक बार में अगर कोई सवाल उठ रहा है, मेरा ये मानना है, अगर कोई सवाल उठ रहा है तो सवाल का जवाब जो है कोई एक व्यक्ति एक बार में दे तो ज्यादा बेहतर होगा। आप माइक उठा करके एक मिनट इन्होंने जो सवाल पूछा उस सवाल पे आते हैं। है मेरे पास। इन्होंने नहीं, बोला कि बहुत- आप कह बहुत रहे हैं कि उत्तर है। ऑलरेडी प्रॉपर्टी डिवीजन को लेकर के ऑलरेडी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में सब चीजें हैं। आप माइक नहीं समान अधिकार है समान अधिकार है। नहीं, अगर अगर- फैमिली में 4 मेंबर हैं तो हाँ। चारों में बराबर संपत्ति बढ़ती है। नहीं कौन सा जो 1/4 लड़के में पूरी शादी के लड़की में बाद आधी बिटिया शादी के बाद भी बिटिया की शादी के अब तो नकल के अंदर आ रही है पहले से ही। आपके कानून बनाने से पहले बेटिया के नाम जमीन आती है। आप कहाँ कौन सी नहीं उसमें रहे? बेटियों के नाम जमीन के बराबर आती है, लड़के और लड़की की बराबर पहले से ही जमीन आती है। है। लगता है पहले से ही आपकी आती है। और हमारी सोच में थोड़ा सा फर्क है। हर चीज में नहीं, लैक ऑफ नहीं, इंफॉर्मेशन उनका- बहुत ना, ना, ज्यादा ना, होना आप चाहिए। देखो ना, अगर सुनो, अच्छा अगर एक बार आप- शांति नहीं, से आशीष जी, मैंने एक आपने लाइन बोला पूछा। हमने बोला मैं सिर्फ एक चीज पूछी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसे यूनिफॉर्म मैरिज एक्ट का रूप दिया गया है, उस मैरिज एक्ट में आप एक लाइन ऐसी मैरिज बताओ एक्ट आप बोल रहे जो हैं। मैरिज से या विवाह से, बच्चों से और प्रॉपर्टी के अधिकार पे इसके अलावा कुछ हो तो सकता सिविल इसी में और के लिए तो बनाया है। सिविल ये कोर्ट्स सारे इसलिए हैं कानून- इसी के तो इसी के फैसले लिए के तो भाई बनाया साहब। है। सारे कानून उपलब्ध नहीं, ये हैं। ये- समझ ही नहीं पाए हैं। ये अच्छा आप क्या सवाल है। समझ रहे थे फिर इसको? सवाल ये इसमें- है सवाल ये इसमें है क्या कि है? आखिर नया बताओ क्या है? मैं बता रहा हूं ना। सिविल को लेकर के नहीं मैं कह रहा हूँ बहुत नहीं, सवाल नहीं। यही है सिविल को नहीं नहीं लेकर मैं बता रहा हूँ ना के। नया क्या है। सुनिए, नया सुनिए, सुनो। सुनिए, इन्हें ये नया प्रोपेगेंडा बता- है। नया बताइए, नया देखो, बताइए। सुनो। बेरोजगार युवाओं को रोजगार मैं नहीं तो दे एक पा रही है बात मानता हूं, सरकार। सुनो। नहीं, मैं बेरोजगारी क्या- पर अलग सुनो, बहस कर लेंगे। सुनो, आज सुनो, पहले सिविल कोड सारे मार लो। मुद्दे पे आएंगे। हाँ, एक ये अब प्रोपेगेंडा सुनो, है। अब आपको सुनना आपको पड़ेगा। बताइए, बताइए। रोजगार देखो, देना एक होगा। देखिए, अच्छा- उत्तराखंड जवाब के दे- एक अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। 65,000 पद मैं खाली हैं कैमरे के सामने उत्तराखंड एक के बात अंदर। कह रहा हूं। रिक्त भाई है साहब, सरकारी पद 65,000 वैसे ये टॉपिक उसके ऊपर नहीं है, पर ईपीएफओ अकाउंट चेक कर लीजिएगा, डबल हो चुके हैं। नहीं, आप कहां पे कर रहे हो? 65,000 खाली हैं अभी। हवा से आगे ईपीएफओ अकाउंट्स। नहीं बिल्कुल आप मैं कह legal रहे हो बात कर रहा हूं। एम्प्लॉयमेंट नहीं है। 65,000 पद सरकारी खाली हैं अभी हाल में। आप बहरहाल सर्वे के आप अनुसार। पहले ये बताइए। देखिए मैं इनका सर, नहीं सुनो, पहले सर, एक आप का उत्तर भरिए। दे देते हैं। मैरिज एक्ट अरे बात सुनिए जो युवा मैं- सड़कों पर जो नारे लगा रहे हैं, रुकिए, जो रुकिए। रोजगार मांग रहे हैं, उन्हें रोजगार उस पर भी क्या कह रहा हूं? आएंगे 25,000 उस पर भी आएंगे कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, इन्हें मुद्दा ही नहीं बात तो पता। बात ये है इन्हें मुद्दा देखिए नहीं- सुनो। अंकिता भंडारी को न्याय नहीं दिया। मैं यही तो कह क्या रहा हुआ? हूँ, अगर अंकिता भंडारी को कोई दिया आपसे दीजिए ना चाय पहले। मांगेगा उसको लस्सी दोगे तो उसका गला खराब होगा। ठीक है। टॉपिक हमारा पहले यूसीसी से यूसीसी पे है। आप उसकी बात कर रहे हो।
यूसीसी को लेकर के हम बात कर रहे हैं। सवाल ये है, सवाल ये है, खाना दोगे या उसके पैर दबाओगे? एक मिनट, मैं कह रहा हूँ, अरे तो यही सवाल ये है, आप भूखे व्यक्ति को पहले खाना दोगे या पैर दबाओगे? भाई, इन लोग की एक आवाज़ों अच्छे को अगर क्या श्रोता करना हो पड़ेगा? तो दो मैं कह रहा मैं हूँ, आपको पहले उत्तर भूखे दूंगा। व्यक्ति को इन्होंने खाना जो बात दीजिए, कही है, सुनिए, पानी सुनिए। दीजिए, अब खाना बात देने सुनिए, तो बाद दो। उसकी मालिश मैं क्या बात कह रहा हूँ, सुनिए। खाना खाना भी देने तो देंगे, दो। खाना भी देंगे, सब देने तो देंगे। दो। आप पहले उत्तराखंड के इन्होंने- बेरोजगार सुनो। युवाओं को रोजगार दीजिए। मैं क्या कह इन्होंने रहा जो बात कही है, मैं देखिए क्या है कि बहुत सारी बातें चिल्लाएंगे, किसी को कोई समझ में आने वाला नहीं है। अच्छा, मैं बिल्कुल खाना तो समझने दे की दूं। बात कर रहा हूँ। इन्होंने जो सवाल किया है, सवाल जो इन्होंने किया है कि मैरिज, इन्होंने बोला कि भाई ये मैरिज एक्ट है, मैरिज क्या है? को नया लेकर क्या है? मैरिज नया को सुनिए। छोड़ करके सिविल में क्या है? नया पहले तो नया बता देता हूँ। हाँ। नया क्या है? नंबर एक बात जो इनकी इंफॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा है, पॉलीगैमी सिर्फ अभी जो हमने इस सरकार ने यूसीसी के माध्यम से उत्तराखंड के अंदर बैन करी है इस कानून में, ये नया है नंबर एक बात। और जो आप बोल रहे हो कि एक विशेष समुदाय को ही टारगेट किया जा रहा है, आपकी इंफॉर्मेशन को संशोधन करते हुए बताता हूं कि कई मुस्लिम देश, पूरा का देश ही जो मुस्लिम देश है, उन्होंने भी पॉलीगैमी पर बैन किया हुआ है। क्योंकि मेरी बात सुनिए, अभी देखिए आपने पूछा नया क्या है। समाज के अंदर जब पॉलीगैमी हो जाता है तो उसमें कितना विवाद ज्यादा बढ़ेंगे, और समाज के अंदर से विवाद को नष्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। सुने अब एक एक करके। नंबर 2, इन्होंने कहा कि हम बाबा साहब के संविधान के अनुसार चलेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल नंबर 44 आप जब पढ़ लोगे आपको स्वयं उत्तर मिल जाएगा। अभी नहीं, तो आप आप किसने अभी- हमारे अभी- धार्मिक मामलों में किसने अधिकार दिया आपको? मैं क्या कह रहा हूं? किसने अधिकार दिया? अभी मैं पूरा तो बता रहा आपके हूं। धार्मिक मामलों में हमारा नहीं, कोई अधिकार धार्मिक- नहीं है। मैं तो फिर सुनो, आपके इसका भी धार्मिक बता रहा हूं। मामलों में इसका भी मैं उत्तर आक्षेप दे रहा हूं। करूं। इसका- अगर बच्चे की अगर मैं किसी मैरिजेबल पंडित- एज धार्मिक अगर मैं मामला किसी है। मंदिर के पुजारी से कहूं सवाल कि सवाल आप क्या है? मस्जिद में जाकर अजान भाई दीजिए। साहब, मैं क्या कह रहा हूं? बच्चे की मैरिजेबल एज धार्मिक नहीं, मामला सुनो, है। देखिए, साहिल जी, धार्मिक भाई साहब, होता तो पॉक्सो नहीं, नहीं, एक्ट नहीं, होता है। ये सवाल सही है। नहीं। क्या बच्चे के विवाह को लेकर के धार्मिक मामला है क्या? बच्चे की एज क्या धार्मिक मामला है ये बताइए। आप मुझे बताइए कैसे धार्मिक मामला है? ऑलरेडी इंडिया के अंदर 18 साल पहले से ही लागू है, अरे कोई आप भी नहीं करता। पॉक्सो आप के- कौन सा नया लेकर आए? पॉक्सो के केसेस देखो कितने हुए हैं। 21 करा उसने। 18 और 21 किया गया है। और 21 करा आप उसको। सुनिए, आप इतना ही है। पॉक्सो हमारे यहाँ- पॉक्सो के अंदर अरे देख लो वोट जाके। पहले वोट से डालने का 21 अधिकार लड़का है। सर, 18 एक- हाँ, ये लड़की पहले है। से ही है। एक ऑलरेडी एक 21 कर दिया। नहीं किया। कानून बनाने से पहले हो गया था भाई एक साहब। मिनट। अरे आप नहीं, मैं चलिए, वही कह रहा हूं। एक मिनट सुनिए, हो गया उसके लिए था ये। बाकायदा एक मैं बोर्ड एकदम है। बता रहा हूं। कितने पॉक्सो के केस हैं, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, कोई जिसके अंदर मुस्लिम ये हिंदुस्तान ये के उसके अंदर अंदर वो 12 साल में बराबर शादी करते नहीं हैं। करता, लड़कियों कोई भी नहीं करता। अरे आप हिंदुस्तान यहाँ में बैठ के लोग कैसे करते बात हैं। कर रहे हैं? साहिल जी, मैं कह रहा हूं, अच्छा, अगर कांग्रेस ने करता नहीं है तो जमीन से आपको बहुत विरोध दूर किस है। बात का है? नहीं, कांग्रेस आप जमीन किस बात से का बहुत विरोध है? दूर है। कानून विरोध बनाने इस चीज का है, आप जो है उत्तराखंड के मूल मुद्दों से जनता को भटका रहे हैं। आपका नहीं, विरोध आप ये रोजगार है, देने की बात क्यों नहीं कर रहे हो? आपका विरोध ये है भाई साहब कि आप वहां जो पे है जब उत्तराखंड शाहबानो में केस हुआ बेरोजगार युवाओं उस समय को भी आपका रोजगार विरोध था कि आपने जो है आप किसी अंकिता को भंडारी मेंटेनेंस के मिले ना हत्यारों मिले, को- नहीं आप उसके साथ उनके- नहीं, आप शाहबानो अंकिता केस भंडारी के को जजमेंट के जो है साथ आपने हैं। इंसाफ आप दिया। शाहबानो केस के जजमेंट के साथ हैं। जो शाहबानो केस का जजमेंट था, आप वकील हैं, आप उसके साथ हैं उस केस के जजमेंट के जहां नहीं आप उसको जो उसकी मांग क्या थी और? उसकी मांग क्या थी उसकी और मांग क्या थी और? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलटा गया था। आप साथ हैं? नहीं, आपने क्या किया शाहबानो के केस में? नहीं, गवर्नमेंट ने करो आप। नहीं, हमने क्या करा, हम तो ये यूसीसी लेके आए ना समान अब नागरिक संहिता कि की कोई मांग और दूसरी करता है। शाहबानो ना बने। उसमें क्या कहा गया है आर्टिकल 44 में? और वो कितने लाइन का आर्टिकल है ये हाँ, बताओ जरा। समान नागरिक संहिता की मांग करता है वो। नहीं हाँ, आर्टिकल मैं 44 क्या कहता है कि नहीं, भारत की आपको सरकार एक अकेली शाहबानो तो याद आ रही है। नहीं। उत्तराखंड के लाखों युवा क्यों याद नहीं आ रहे? मैं कह रहा हूं आप यूसीसी से जुड़ा मुद्दा है शाहबानो का सर। बेरोजगारी का भत्ता देने इसका के लिए भी- कानून अच्छा, यूसीसी का मैं जुड़ा क्या कह मुद्दा रहा है हूं? शाहबानो अब रुको, केस का। इसका भी आप उत्तराखंड युवाओं के लिए। सर ये इंटेंट की बात हाकम है। सिंह का संरक्षण करेंगे। आप एक बात सुनिए, हाकम यूसीसी सिंह से को जुड़ा अगर- मुद्दा है वकील साहब। साहिल जी, अगर आप युवाओं की बात आओगे ना उत्तराखंड तो ये डिवाइड में ये सुनो 110 करोड़ किसानों का बकाया है। नहीं। 110 करोड़ तो क्या देखिए, गन्ने मैं- का बकाया। मैं फिर से सुनो, सवाल आज कर- के टाइम में सुनो, यूसीसी अच्छा एक मेरी मैं बात सुनो, जब- इनका दिल 110 भी करोड़ रुपए साहिल जी, किसानों का गन्ने का बकाया है। आपका दिल भी आपकी जानता है। सरकार सुनो, के पास पैसे आप- हैं नहीं अच्छा देने के बताओ, लिए। आप किसानों, फ्री में मैं कानून कह रहा बना हूँ रहे हो आप किसानों, आपका गन्ना है क्या? हाँ। है? मैं एक बात कह रहा हूँ, सुनो कैमरे के सामने, सच में ये भी खुश है क्योंकि आज जो पेमेंट चल रहा है वो कभी भी नहीं हुआ, 110 इतिहास करोड़ में कभी रुपए नहीं बकाया हुआ। भाई इन्हें साहब, सुनो, पेमेंट है। ये कांग्रेस से देखिए, मजबूत बोलना पड़ रहा है, भाई देखिए, मजबूत बोलना पड़ रहा है। बिना सिर पैर की बात। 110 करोड़ रुपए बकाया है। पिछले 5 साल से नहीं बढ़ाया कैमरा आपने बंद होने गन्ने के का बाद दाम। ये भी कहेंगे कि क्यों ये संघर्ष कर रहे हैं किसान? आप किसानों के उत्थान की बात करिए ना। आप ये कानून भाई साहब बनाइए। डिबेट यूसीसी में है ना, आपने किसानों के बिजली- मुद्दे पे लगाएंगे आप आपके जो है साथ। उत्तराखंड बिजली आप- प्रदेश है। मैं क्या आवाज- मैं समझ देखिए, रहा हूँ अंगूर खट्टे हैं, सवाल- मगर सवाल आप जो है- आपको भी आप उत्तराखंड के लोगों को बिजली फ्री दीजिए ना। सुनिए सुनिए सुनिए, आप सवाल क्या है? उपभोक्ताओं को- आप अरे सुनिए उपभोक्ताओं को सुनिए दूसरे- सुनो, सवाल बिजली है। का पेमेंट समय से कर पाए बात इसलिए उनको सुनिए। सक्षम दूध, बनाने का काम प्याज, कर रहे हैं।
भूख प्यास से रोजगार उत्तराखंड कौन बढ़ रहा है भूख प्यास से? देखिए, ऐसा है, ये तो ऐसी सरकार है कि पानी घर जा जा के दे रही है। मुद्दा जल जीवन मिशन के अंदर। आप तो रुके आप पानी में भी जजिया कर लगा दोगे। मुद्दा जो है जाओ। मुद्दा सिर्फ और सिर्फ यूसीसी पर है। मुद्दा सिर्फ यूसीसी का है। जिस दिन मुद्दा होगा बेरोजगारी का, उस पर भी बात होगी। एकदम मेरा कहना यही है, मैं कह रहा हूं यूसीसी आया इसलिए। उस दिन भी होगी। यूसीसी के मुद्दे पे मैंने वकील साहब से एक सवाल पूछा, आप शाहबानो केस के जजमेंट के भाई साथ है साहब क्या? को कुछ नजर ही नहीं आ रहा। क्यों रिलेटेड नहीं है भाई साहब? मैं कह रहा हूं, यूसीसी का बकायदा इसलिए नहीं बोल maintenance पाएंगे आप मुझे क्योंकि वो बताओ। गलत है ही नहीं ना। नहीं, मैं वही नहीं, नहीं, बोलने नहीं, को मैं दलील ही नहीं है। एक सेकंड गलत है। और रुक है जाओ, किस चीज का? रुक जाओ, अगर- एक सवाल और ले लो, ये एक सवाल और ले आंकड़े लो। वकील साहब ये ने अभी कहा हाल था के। कि इंटेंट का जवाब सवाल है। आप 2 पन्ने लेके आओगे भाई हमें तो साहब, मैं कह रहा हूँ 14.3% बेरोजगारी की दर उत्तराखंड के अंदर है। हम उत्तराखंड, आप 14.3%। फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हिमाचल मानते हो नहीं प्रदेश अभी मानते हो? नया स्टेट, मैं क्या कह रहा वहाँ हूं? 12%। 12 सुनो फिर ये उत्तराखंड ये में 14%, टॉपिक से टोटल डेविएट होना जानते हैं मैं फिर क्योंकि से- यूसीसी मैं फिर से- बिल्कुल ठीक कानून है मैं फिर तो से- इसलिए इनके पास कुछ बचा ही नहीं मसाला। नहीं, मैं हमने फिर तो से आना एक- यूसीसी में विरोध मसाला किस नहीं चीज का है? साहिल जी आपके पास। देखिए, ऐसा है। यूसीसी अच्छा देखिए, कानून है। आप- आप भी- आप- आप आप- भी- प्राथमिकता ये थी। आप सवाल का जवाब दो। प्राथमिकता मुझे युवाओं खड़ा को रोजगार होना पड़ देने रहा थी। है। विषय साफ तौर पर मैं कह रहा हूं कि विषय है यूसीसी का। यूसीसी पर बहस करनी है, यूसीसी का एक कंक्लूजन निकालना है। बात यह करनी है कि यूसीसी बेहतर है या नहीं है, और यूसीसी क्या है ये भी लोगों को समझना बहुत जरूरी है। यूसीसी को ये भी अच्छा नहीं, मानते हैं। अगर कोई चीज बुरी है तो उसके अंदर वो भी समझ इनके उन्हें पता ही नहीं कि इसमें बुरा क्या है। चर्चा सदन में हुई है। विरोध आप यूसीसी चर्चा का कहाँ कर रहे हैं? मैं- विरोध? चलिए, आप अलग यूसीसी है। ले आए, लेकर मैं आ कह गए। रहा हूं, आप यूसीसी लेकर आ गए। किसी ने आपका विरोध किया? नहीं, हमारा तो लोग स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं, धन्यवाद कर हो रहे गया, हैं। हाँ, खत्म। नहीं मजा अब रोजगार दो, अब रोजगार दो युवाओं को। अच्छा, यूसीसी सही है। आप साहिल जी, साहिल जी, साहिल जी, यूसीसी सही है। पूरे आप कांग्रेस फिर- की आप- सरकार ने नकल आप- कराई है। आप पहले बता जेल दो के तो- अंदर खदेड़ देखिए, खदेड़ के वकील भेजने साहब का काम यूसीसी की गांधी सपोर्ट जी में का हो। काम कर रहा है। आप यूसीसी के सपोर्ट में है ना? मैं- आप कह रहे हैं ले आए, जो- आप सपोर्ट में है कि भाई साहब आप सपोर्ट में है ना यूसीसी की? जो कुछ अगले है नहीं मुद्दे पे यूसीसी तब- में सपोर्ट में फिर क्यों एक बात- होगा यूसीसी की? तो आप ना यूसीसी विरोध में केवल है ना प्रोपेगेंडा सपोर्ट में है। है। तो हालत विरोध ऐसी में हो गई प्रोपेगेंडा है, इनको ये नहीं पता Already विरोध कर चीज वो कर रहे सारे हैं। कानून इंडियन जो है सिविलियन फोर्स करता है पहले से। नहीं सुनो, पहले लिव इन से रिलेशनशिप पे कानून था कितने क्या? कानून इसमें लिव इन बने हैं? रिलेशनशिप पे Already कानून था क्या? Inheritance लिव इन रिलेशनशिप पॉलीगैमी पे ऑनरेबल कोर्ट्स में इतने केस हैं। आप जाके सक्सेशन देखिए पे उसको। कानून था क्या? किसने था? लिव इन रिलेशनशिप पे कानून था क्या? नहीं, किसने मांगा था ये वाले कानून? ये- मुझे बताओ ना। ये आपके- ये आपके युवाओं देखो, के मेरी बात भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बने हैं। आप पता क्या, आपने- जब तक अपने पैर पे युवा चोट मांग ना रहे हैं लगे तो रोजगार, तक आप उनको मैं क्या कह रहा relationship का कानून दे रहे हैं। हूँ, मैं कह रहा हूँ नहीं, ये- लिव इन में साहिल जी आप जो है सुनो, चेक कर दीजिए मैं ना। क्या कह रहा हूँ, अरे यूसीसी आप बोल रहे हो, यूसीसी के मैं सपोर्ट में हूं, कोई फिर आगे लड़की बात आपको करेंगे। छोड़ के नहीं गई, आप रो ही रहे हो इसलिए कह रहे हो। जिस दिन छोड़ के सवाल- जाएगी ना सवाल और यही बिना है। एकदम, तब आपको नहीं यार नहीं, कानून पहले होता तो ठीक था। आप सीधा सीधा ये बता दीजिए, ये बिल्कुल नहीं, क्लियर आप क्लियर यूसीसी के सपोर्ट में है भाई साहब। ये तो नहीं है। बताओ। यूसीसी कुछ है ही नहीं, हम बाबू, ये सब- फिर आप ये बात सपोर्ट नहीं में विरोध में? यो कुछ है नहीं तो फिर वो विरोध की सपोर्ट सीधा में कर रहे हो विरोध भाई। ये केवल प्रोपेगेंडा है। कुछ नहीं है, अगर- प्रोपेगेंडा के मूलभूत मुद्दों से युवाओं को मैं क्या कह अगर- रहा हूँ, जनता को भटकाना, सुनो, बिजली जब महंगी तक- उत्तराखंड में कर दी गई है सुनो, यूसीसी के बहाने। इन्हें इसलिए रोजगार- इसका मतलब नहीं युवाओं समझ को में आ रहा है, रोजगार अपने नहीं दिया पैर पे जा रहा, चोट नहीं लगी UCC इसलिए। का बहाना। नहीं नहीं, मेरा देखिए सवाल बहुत ही क्लियर है। यूसीसी आपके लिए अगर कुछ भी नहीं है तो क्या अगर जो रूल बनाए, विरोध इस बात का है, जो रूल बनाए गए, आप गन्ना किसान का भुगतान अरे सुन तो, लेकर अरे आए। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ, रुको, अरे 2 बात मिनट सुन, के लिए इनकी रुको। बात से मैं सहमत कह रहा प्रोपेगेंडा। हूँ। अरे आप भी कुछ ले आओ, कुछ करके खा लो। हम आएंगे, हम मैं क्या कह रहा हूँ, हमने आप पे पिछला कुछ है इलेक्शन ही लड़ा नहीं। था, मैं क्या हर कह घर रहा से हूँ, युवाओं को रोजगार देंगे, मैं एक क्या युवाओं कह रहा को। हूँ, राहुल मैं गांधी जी सुन की तो लो, गारंटी थी सुन तो लो। किस चीज में? इलेक्शन में हमारा जो मैं कह रहा मैनिफेस्टो हूँ, था, राहुल गांधी जी तो प्रत्येक जितना घर से बोलेंगे उतना भाजपा का एक फायदा। व्यक्ति को सरकारी रोजगार देंगे। कितनी सरकारी रोजगार हो गई? प्रत्येक घर नहीं से बढ़ाओ ना, एक कितनी व्यक्ति को- कितनी होगी टोटल, अभी कितनी पैसा- होगी? हम पैदा करते आप हर घर से एक 65,000 कितनी पैसा होगी? नहीं है। नहीं, इन्होंने 65,000 में सुनो, हर घर से एक 65,000 होगी। नहीं, जो एक दो- मेरी दो बात सुनो, इन्होंने क्या करोड़- करा, एक युवाओं को रोजगार कैसे दिया? इन्होंने करोड़ मनरेगा फंसा में गड्ढे खुदवाए, फिर गड्ढे भरवाए, ऐसे रोजगार इन्होंने नहीं, दिया। आप तुम्हारे कैसे गड्ढों की नहीं, पोल आप सारी जो खोलूंगा जमा कर आज। दी। चलिए पूरी आप सुनो, देखिए, मैं क्या कह रोजगार- रहा आप हूँ, मनरेगा से गरीब मजदूरों का अरे मजाक मैं उड़ा क्या रहे कह हैं। रहा हूँ, नहीं, जो नहीं मजाक उड़ा रहे हैं मनरेगा आप। जिंदगी भर मनरेगा से चलेगी। जिंदगी खराब ऐसा तो बंद है, कर दीजिए सुनो, ना। नहीं, बात मजबूरी है। किसी अगर गरीब का किसी अगर गरीब का मनरेगा मजाक इतनी बेकार नरेंद्र योजना मोदी थी, जी बंद ने कीजिए आप उसको। पूरी संसद भवन आप के अंदर गरीब कहा आदिवासी का है मनरेगा से मजाक उड़ाओगे। आप नरेंद्र मोदी जी ने पूरी संसद भवन के अंदर कहा है कि यह आपके नकारापंथी का जीता जागता
उदाहरण है। क्यों इसको चल रहा है? जिंदगी भर क्यों चल रहा है? इसको जिंदगी भर अगर वो नागारा अपने पंथी का मुंह से सबूत थूका, था, फिर क्यों वापस चल चाट रहा है? लिया। उसे डीबीटी के माध्यम से सही कार्य में लगाकर ऐसा- इसलिए इसको आप आज बंद कर मनरेगा दीजिए ना। अरे आप भाई रात को- साहब, आप रात को अरे आकर हम नोट बंद कर सकते अरे हम हैं। सब बंद आप कर सकते मनरेगा हैं। नहीं बंद आप कर एक सकते। बात बताओ, हम क्यों देश नहीं को कर सकते? सुधारने वाले लोग हैं। अब आपके तक पास ना कोई reason ही नहीं देखो है। देखिए एक ऐसा गरीब मजदूर के उत्थान के लिए मनरेगा सर कानून सर बनाया एक गया है। एक मेरी समझ गए? इसमें बात क्या आप है उनका मजाक उड़ा रहे हैं हर ऐसे किसी को को। यहाँ और पे आपको गड्ढा बताओ, भरने के डिबेट लिए यूसीसी की थी, मनरेगा आपके पास यूसीसी का सबसे कोई जो है ज्यादा विरोध प्रभावशाली नहीं साबित होता है। उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड के अंदर फिर से उसी मनरेगा चीज सबसे पे ज्यादा प्रभाव भाजपा की सरकार में तो हो ही रहा है। उत्तराखंड में पलायन उसी रोका। विषय पर मैं सरकार में आऊंगा। तो हो ही रहा है। मैं फिर से एक मिनट, पलायन मैं पलायन फिर जो से है आ रहा कैराना हूं। में नहीं हो रहा, तो पलायन उस पर नहीं बोलेंगे मैं आप। फिर से उसी विषय पर पलायन- आऊंगा। मैं फिर से उसी विषय पलायन पर का आऊंगा। मुद्दा तो एक कैराना मिनट, में भी था। एक मिनट, वहां क्यों नहीं बोले आप कुछ? अक्षय जी एक मिनट, मैं कह रहा हूं कि उसी विषय पर फिर से आऊंगा। सवाल सिर्फ इतना है, यूसीसी भाई आप बहुत सारे विषयों को लेकर के हम बात करेंगे, पूरी चर्चा करेंगे, चलो, एक-एक करके ठीक है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, यूसीसी को लेकर के ही है, यूसीसी पे ही बात करते हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं यूसीसी बेहतर है, आपसे सवाल पूछा गया कि आप यूसीसी को स्वीकार करते हैं या नहीं है, पक्ष में विरोध में, इतना बता दीजिए बस ताकि रिकॉर्ड हो जाए। नहीं, स्वीकार नहीं, करने- एक मिनट, हम अपने- एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम मतलब अपने नेतृत्व आपके के लिए साथ हैं। हाँ नहीं, अपने नेतृत्व के साथ तो आप हैं। सवाल यह है हमारे कि यूसीसी नेतृत्व ने यूसीसी का जिस तरह से जो भी समर्थन किया, विरोध किया, नहीं सदन क्या में किया आपने क्या किया क्या किया नहीं पॉइंट्स क्या करे उन्होंने, पॉइंट रेज करे। सदन में कोई चर्चा नहीं हुई। हाँ। मुख्यमंत्री यदि ये तो कह रहे हैं सदन में हमने डिस्कस नहीं, नहीं, सुन लो। Walkout अरे वो किया कह है। रहे हैं 3 दिन वर्कआउट आपके किया। साथ बैठे कह रहे हैं सदन में डिस्कस। 3 दिन लगातार अरे सुनो, एक आप- दिन आप पेश बोले हो रहा रहो, है। बोले डिस्कस रहो। लगातार लॉ आप कमीशन अगर- से आप- वो मांगी गई देखो, एडवाइस इसके अंदर। अगर आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे देंगे तो मुझे लगे भाजपा आपको तुरंत आज ही कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तीरथ सिंह रावत और उससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन तीनों ने सोमवार को सदन कब चलाया? जब ये विधायकों के प्रश्न का जवाब देते हैं सदन में खड़े होकर। दूसरा कार्यकाल चल रहा है, सोमवार को जवाब नहीं दिया। हमने यूसीसी पे कहा कि आप सोमवार को सदन चलाओ, इन्होंने नहीं चलाया। कार्य मंत्रणा समिति में जब बिल रखा गया तो बिल के ड्राफ्ट को तब रखा गया, उससे पहले पता नहीं कितने झूठ चलाते रहे। एक चैनल पे बोल रहे हैं कि 1 लाख सुझाव लिए, दूसरे बोल रहे हैं 4 लाख लिए, किसी बोल रहे हैं 3 लाख लिए। एक चीज। दूसरा, यूसीसी मैंने आपसे दोबारा कहा केवल एक चीज को इफेक्ट करता है, मुस्लिम पुरुषों के बहुविवाह को। वो आपने प्रोटेक्ट किया। सर इनहेरिटेंस और बहुत सक्सेशन को नहीं धन्यवाद करता क्या? आपका। आप पॉलीगमी में नहीं करता, आप कितने केसेस मैरिजेबल एज में करता है सर? एक एक मैं कह रहा हूं, करके एक सुनो इसका एक एक नाम- करके इसका अच्छा, नाम यूसीसी पहले इनका सवाल ले लीजिए, मेरी बात सवाल- पूरा सवाल- मेरी सवाल- बात सवाल- नहीं, सवाल- आप सुन लो, रुकिए आप पहले। आराम से जवाब देना, मैं रुक जाऊंगा। मैंने आपसे इसमें एक प्रश्न पूछा था कि ऐसा इसमें कौन सी लाइन है सिर्फ बहुविवाह को रोकने के अलावा जो केवल हमारे उत्तराखंड में पूर्व में केवल मुस्लिम लोग करते थे या आदिवासियों में होती थी, जो शेड्यूल्ड ट्राइबल्स हैं। बीजेपी ने जब इस कानून को लागू किया तो ट्राइबल्स पे लागू नहीं किया, इसको बाकी सब जो कम्युनिटी है उन पे लागू कर अब दिया। यहीं से उत्तर मैं दूं? कह रहा हूँ यहाँ तक ठीक किया आपने, हम इस पे सहमत हैं। और बहुत से मुस्लिम देश भी बहुविवाह को रोकने के लिए कानून बना रहे हैं, 3 तलाक को रोकने का कानून बना रहे हैं, और मुस्लिम समाज भी प्रोग्रेसिव होकर इसको ठीक कर रहे हैं। अब बात आती है भारतीय जनता पार्टी के 47 विधायकों के दूसरी बार बने मुख्यमंत्री की। इस मुख्यमंत्री ने आप लोगों को जो बताया है ना इसमें ड्राफ्ट में, अगर आप पढ़ लोगे तो आपको खुद आश्चर्य होगा कि इसमें किया क्या है। इसमें करने लायक और किसी उत्तराखंड के किस नागरिक का हित है इसमें, मुझे हित शब्द से बताओ आप। ये कानून किसको रोकने के लिए है? उत्तराखंड के अंदर जब बिना विवाह किए लड़कियों को छोड़ा जा रहा है और केस कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं, बताइए मुख्यमंत्री ने क्या उनके लिए कोई बजट का प्रावधान किया? एक चीज। दूसरी चीज ये है कि यूनिफॉर्म मैरिज एक्ट जब ये था, इसमें शादी लिव इन रिलेशनशिप ही है, आप लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ये चर्चा का विषय होता है कि करना है नहीं करना, ठीक है जैसा समाज चाहेगा वैसा होगा। लेकिन आपने जो कानून बनाया इससे हित किसका है? दूसरी चीज, आप इसका रजिस्ट्रेशन मेरा तीनों इतने सवाल करोगे तो सवाल ज्यादा हो गए। मैंने दो सवाल सीधा सा सवाल पूछिए, सीधा सवाल का उत्तर लेते रहो। सीधा सवाल कर लीजिए, सीधा सवाल कर लीजिए ना। रिमाइंड करा दूंगा कि सोमवार को सदन क्यों नहीं चलाते। एक। दूसरा सवाल यह है कि यूसीसी से फायदा क्या है उत्तराखंड राज्य के प्रत्येक नागरिक का। तीसरा तीसरी बात यह है कि मैरिज एक्ट के अलावा इसमें कोई चीज शामिल नहीं है, तो ये यूनिफॉर्मिटी नहीं लाता। आप एक मुंह से चलिए, सोमवार को सदन क्यों नहीं चलाते? और एक मुंह से मांग कर रहे हैं इसका जवाब एक एक करके सोमवार को सदन, पहले नहीं पहले सोमवार को नहीं, एक एक स्टेप, देखो सुनो, 1 2 3 अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, इन्हें सोमवार से विशेष लगा हुआ है क्या? बताइए। सोमवार को मुख्यमंत्री को जवाब देना होता है विपक्ष के विधायकों का। हाँ। आप कभी जवाब नहीं देती आपकी सरकार। अच्छा। विशेष लगाव इसलिए, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैंने आज आपको बता मैं क्या दिया। कह रहा हूँ, इस
कार्यक्रम जैसे ही खत्म होगा, जब जितने भी सवालों का उत्तर हमारा मंत्रालय, जितने मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री देते हैं, उन सारे की शॉर्ट वीडियो क्लिप में आपको भेज मुझे सोमवार को सदन चला दो, सवाल तो सदन में दीजिए ना, सदन में जवाब दो। आशीष जी अब देखो सवाल सदन में रिकॉर्ड में आपको मैं एक ऑन रिकॉर्ड इनके लिए वकील साहब के लिए को बताता हूं जो सोमवार के सदन की बात कर रहे हैं। पिछला आप लोकसभा का और राज्यसभा के डिस्कशंस देख लीजिएगा और उसमें देख लेगा जितने भी बड़े मुद्दे डिस्कस हुए उसमें राहुल गांधी गायब हो गए। गायब हो गए, प्रेसिडेंट थे, इन्होंने वॉकआउट कर दिया हाथों में। और यहाँ पे सोमवार इतवार चला रहे हैं। ये जो मेन जो सेंट्रल उसमें चल रहा था, अरे व्हाट्सएप पे नहीं, आप देख लेना, आप डेटा देख लो ना। नहीं आप क्यों, आप चलो वहाँ पे डिस्कशन करो। नहीं सवाल किससे पूछते हैं? सरकार से पूछते किसका हैं। सवाल सत्ता पक्ष से रुको ना, सुनो एक एक करके आप बोल रहे हो। सवाल का जवाब दिया। दूसरे सवाल का जवाब, आशीष भाई सवाल का जवाब, दूसरे सवाल का जवाब। आशीष भाई डिस्कशन में जब हमने आपको डिस्टर्ब नहीं करा तो हमें भी अब जवाब पूरा देने दीजिए। आपके जब सवाल इस सवाल का जवाब दिया मैंने आपको। कौन से सवाल का जवाब आपकी सरकार ने दिया है? आगे उसमें देखिएगा। सवाल का उत्तर सवालों से सुनो। भागते हैं। नहीं देखो, अब आप उत्तर तो सुनो। अब इन्होंने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या करा, सिर्फ मैरिजेस के लिए किसको फायदा है? ये वाला भी सवाल था ऐसा इसके अंदर क्या है जो हर नागरिक को फायदा है? अब 1 2 वे बात कर रहा हूं। आप क्या चाह रहे थे कि इसमें क्या आएगा, मतलब आप क्या चाह रहे थे इसमें? नहीं बता दें। हाँ चलिए, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, बहुत से कानून ऐसे हैं जो एक राज्य पर लागू होते हैं, दूसरे पे नहीं होते, जो ऐसे कानून जो केंद्र सरकार से बनने थे। यूनिफॉर्म सिविल कोड यदि वास्तव में एक यूनिफॉर्मिटी के लिए होता तो ये अनेक इसमें चीजें शामिल की जा सकती थी। जैसे एजुकेशन का स्तर आप शामिल कर सकते थे। आप समझ ही नहीं पा रहे, फिर मैं क्या कह रहा हूं? नहीं सिविल कोड का मैटर है, एक बना हुआ है साहब, ये सिविल कोड का मैटर है। वकील साहब सुनो, कैमरे के सामने वकील साहब आप सुन लो, सिविल कोड का मैटर है। आशीष जी मैं क्या कह पहली रहा लाइन हूं, बहुत सुनते ही लैक ऑफ उठा लिए। इंफॉर्मेशन, अरे एक मिनट मतलब रुक मुझे जाओ, बड़ा एक मिनट जाओ। दुख हो रहा है, आप उम्र में बड़े हो मगर बड़ी लैक ऑफ, अरे राइट टू एजुकेशन एक्ट है साहब, कौन लेके स्कूलों के अंदर कौन लेके आया था ये एक्ट? हम लेके कौन लेके आया? मैं क्या कह रहा हूँ, ये राहुल गांधी ने। नहीं आप अरे अगर सुनो, राहुल गांधी नहीं लेके आया, इस हिंदुस्तान के अंदर नहीं एक मिनट साहिल, राहुल गांधी राइट टू एजुकेशन लेके आए थे। अक्षय जी राहुल गांधी राहुल गांधी ने हम लेके आए, इन्हें नहीं मालूम, ये इन्हें मालूम नहीं, कोई बात नहीं। मेरा सवाल एक लाइन का है। इससे मैटर तो पूछा था शाहबानो केस, आपने उस पर पलटी मार दी। नहीं मेरा सुनो, तो राहुल गांधी थे वो जो 20,000 करोड़ 10,000 करोड़ 3,000 करोड़ फलाना घोटाला स्कैम, तो आप डालिए ना जेल में राहुल गांधी को। आप एक घोटाला भी साबित नहीं कर पाए राहुल गांधी पे, और आप डालिए कौन सा? कोल स्कैम, टूटी स्कैम, स्कैम, आपके पास प्रोपेगेंडा। और सुनिए भ्रष्टाचार, अभी अभी आपने अशोक चौहान भ्रष्टाचार का महाघोटाला उनके ऊपर लगा हुआ। आपके प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि जी ये सैनिकों का पैसा खा गए, आदर्श घोटाला कर लिया। आपकी पार्टी ने अभी उन्हें ज्वाइनिंग कराया। डंके की चोट पर कार्रवाई करने वाले कांग्रेस को भ्रष्टाचार मुक्त कांग्रेस बना दिया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मोदी जी का, मोदी जी का धन्यवाद। ऐसा है कांग्रेस को वकील साहब, मुक्त बनाने के लिए नहीं वकील साहब, प्रधानमंत्री बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कह रहा हूँ, ये यूसीसी के लिए कांग्रेस के अंदर से सब बीजेपी के अंदर जा रहे हैं। वकील साहब, उनको वॉशिंग मशीन, वकील साहब ने सारी मतलब सुनो, कांग्रेस गंदी थी, कांग्रेस गंदी थी, मतलब कांग्रेस गंदी थी। रुके वकील साहब ने लाइव कैमरे पर इन्होंने मान लिया कि कांग्रेस गंदी थी और सफाई करने का काम आप कह रहे थे। वकील साहब नहीं एक मिनट सर एक बस छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट क्या थी, इसमें क्या था, देखिए डिबेट यूसीसी पे स्टार्ट हुई और जो मैक्सिमम जो टाइम लिया वो हमारे वकील साहब ने जो है पूरा इनका एक भाषण हुआ। देखो मैं युवा हूं, उत्तराखंड में युवा कांग्रेस को हम भी, अरे वकील साहब हम भी युवा परेशान, हम सीनियर सिटीजन नहीं है, हमारे भी सुन लो। जब आपकी 5 सीट उत्तराखंड में आप हार रहे हो, अरे ये युवा से बदला ले रहा है। अच्छा इतने हार ही रहे हो, फिर रहे हो उत्तराखंड खत्म होने के, मैं बता रहा हूँ उत्तराखंड के युवा, सुनिए आपका यूसीसी कानून बचाएगा नहीं है उत्तराखंड के युवाओं से। यूसीसी कानून बचाएगा यहाँ की
पूरी महिलाओं को उनके रोजगार जो का, उत्पीड़न जो है, बेरोजगार पूरा युवा उत्पीड़न घूम कर रहे रखा है, हैं, उनको आप जो चाहे बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, वो बेरोजगारी का भत्ता देना चाहिए आपको। देखिए देखिए ऐसा है, एक वकील तो साहब ने पूरा समय लिया, पर इन्होंने पूरे में ये नहीं बता के दिया कि मैं यूसीसी के सपोर्ट में हूं, मैं विरोध में हूं। ये कह रहे हैं पहले तो पूरा विरोध कर देंगे, उसका कह रहे हैं यूसीसी कुछ है ही नहीं, कानून कुछ नहीं। है ही आप नहीं। क्या है, विरोध में हो, सपोर्ट में हो? कानून जो ऑलरेडी फेस करते हैं, अगर कुछ है नहीं तो ऑलरेडी विरोध किस फेस बात करते का, हैं हम और अगर नागरिक है तो सपोर्ट करो। वो लेकर आ गए यूसीसी। कुल मिला के देखो सुनो, नहीं पूरा एक ऐसा कानून इवेंट ऐसा होना चाहिए जो उत्तराखंड के जनमानस को कुछ फिर से सिर्फ कंक्लूडिंग वे में लेकर के आना चाहता हूं, बहुत ही कंक्लूडिंग, ठीक है, टू द पॉइंट। जैसे इन लोगों का सवाल था, बिल्कुल अंत में जा रही है, तो बिल्कुल समर्थन में भाई भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, सीधी सी बात। ये कह रहे ये सारी बातें इन्होंने कह दी। सवाल इनकी तरफ से ये था कि आखिर जो लॉ है, जो संहिता बनी है, इस संहिता के आप पक्ष में है, विपक्ष में है, नुकसान है तो क्या नुकसान है, बस इतना बता दीजिए। बाकी सब चीजों पे हम बात करें। अपनी निजी राय की बात निजी राय करूं, बताइए आप। निजी की बात करूं। आप पार्टीगत भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पार्टीगत मुझे अधिकार आपकी नहीं। पार्टी से अलग है निजी, मुझे एक राइट मिनट, नहीं एक है। मिनट, पार्टी इस पे पार्टी जो से डिसीजन अलग है लेगी, निजी। हम उसके साथ हैं। नहीं, पार्टी लेकिन से निजी अलग है, राय निजी है, राय की। कुछ है ही नहीं, कुछ भी तो नहीं है। ये यूसीसी कुछ है ही किस चीज का पक्ष करे, किसका विरोध करे? तो आपने अपनी कुछ पार्टी से नहीं, कहा कि हम मैं कुछ है नहीं, इसका विरोध क्यों कर रहे इससे कोई हैं? फर्क ही नहीं पड़ रहा नहीं, किसी विरोध को। क्या कर रहे हैं? हाँ। हम तो कोई आपसे विरोध सवाल है? कर किस चीज का कर रहे हैं? हमसे इतनी सवाल देर से पूछ और रहे कर हैं क्या कि रहे हैं? ये हम ये बोगस कह रहे लेके क्यों आए हैं, आप? आप जो लेकर आए हो, एक इसमें है आपने क्या? अफवाह बनाया है यूसीसी खाली का। गुब्बारे को लेके घूम रहे हैं। आप जब उत्तराखंड का रुकिए, युवा आपको रुकिए। जब वोट मांगने जाओगे ना बूथ पर, तो पूछेगा मेरा रोजगार कहाँ है, मैं भूखा हूँ, चलिए। मेरा पेट कैसे भरेगा? यूसी से उसका पेट नहीं भरने वाला। सभी के लिए, सभी के करेंगे, एक 3 साल से मुफ्त राशन दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं, अगर सभी के लिए कोई इनको कानून पता बनता ही नहीं है, पेट कैसे भर रहे हैं। किसी भी सेगमेंट्स में सभी के लिए अगर कोई समान कानून बनता है, मैं कह रहा हूं छोटा तो रोजगार गारंटी कानून बनाइए ना आप। बात इसकी समझिए। डिमांड है, आप बात लेकर समझिए। आओ, इस रोजगार हिसाब- गारंटी कानून नहीं, बनाओ। जब मैं तो ये कह रहा हूं कि एक कानून ऐसा बना दो। इलेक्शन में इसने भरोसा नहीं 2019 के चुनाव में भाई कानून तो ऐसा भी होना चाहिए। रुकिए, मैं कह रहा हूं, कहा था प्रत्येक घर से एक रुकिए, व्यक्ति को रुकिए। रोजगार सुनिए, देंगे। सुनिए, कुछ कानून- भी कहेंगे हम। नहीं, नहीं। आप फिर से अगर सेंटर में नहीं, आते हैं, प्रत्येक- से यही सुनो, हमारा मुद्दा प्रत्येक भटक रहे व्यक्ति को हैं। दोगे, मुद्दा कितनी- भटक रहे हैं, सरकारी मुद्दा भटक रोजगार रहे हैं। कितनी सरकारी रोजगार होगी फिर हम वो? पैदा करेंगे ना रोजगार। कितनी करोगे? हम पैदा कौन सा करेंगे। 2 डिपार्टमेंट लेके करोड़ आओगे? करेंगे एक साल, 2 करोड़ करेंगे, 2 करोड़। प्रधानमंत्री का वादा हमारी सरकार पूरा करेगी। बीच में एक चुटकुला याद आ गया। प्रधानमंत्री का नहीं, चुटकुले एक बाद में चुटकुला, सुनाना। थोड़ा माहौल अभी अच्छा हो आप- जाएगा, ना, ना, एक मामला चुटकुला छोड़ दो। याद आ अरे, गया। आज अरे, आज सीधा लगने ये- वाली है। देखिए, ये इतनी देर से चुटकुले तो सुना रहे हैं और क्या सुना रहे हैं? प्रधानमंत्री ने जो प्रधानमंत्री ये तो बता दीजिए। एक सेकंड, चुटकुला है, बस एक नहीं नहीं सुना देना। मैं एक बात कह रहा हूँ, देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने चुनाव प्रचार में जो वादे देश से किए हैं, हमारी सरकार जब आएगी तो हम उसे पूरा करेंगे। ये विश्वास देश को है कि जब काम पूरा होगा, चाहे पुरानी पेंशन का हो, चाहे 500 रुपए सिलेंडर का हो। आपने तो अच्छा, राजस्थान में- चुटकुला तो सुनो, सुन लो। चुटकुला में सुना रहा हूँ ना। नहीं, नहीं, वो आपके तो आपके अरे चुटकुला बोल बोल दिया। बोलने दीजिए, 2 लाइन बोलने का चुटकुला है। आप राजस्थान में चुनाव में गए, पहले आपने कहा हम 450 का देंगे सिलेंडर, चुनाव में जीत गए, आपने मना कर दिया। ये तो चुटकुले हैं। मना कर दिया। जनता इन्हीं मुख्यमंत्री ने चुटकुलों पे बकायदा है। उस पर स्टेटमेंट दिया हुआ है। जनता इसी आपकी चुटकुलों जो उस पे पर है। कमी है भाई साहब। नहीं, नहीं, सुनो, नहीं, ना, बकायदा कोई उस पर स्टेटमेंट नहीं है। आपको इनके लैक ऑफ स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। हमें- अगली नहीं, बार आप इनको में- एक एक ना, किताब देने आपको पड़ बताया गए। नहीं, आपको बताया नहीं अगले गया। जी अगली आप बार WhatsApp पढ़ से पढ़ के गए। आए। बस एक सुनो, आप समापन WhatsApp पढ़ के करने से आए। पहले। आप WhatsApp पढ़ के आए हो भाई। अंत में WhatsApp पे जवाब दो। अरे, इनकी बात हमारा भी तो साहिल- हमारा भी तो क्लोजिंग कानून कमेंट है सुनो, ना। साहिल जी की बात सुन के मुझे एक बड़ा अच्छा बताइए। कल ही पढ़ाता हूँ चुटकुला याद आ गया। एक व्यक्ति डेथ बेड पे लेटा रहता है मरने की स्थिति में, तो यमराज आते हैं ऊपर से नीचे, कहने कि चल बता एक आखिरी इच्छा अपनी मांग ले, वरना फिर तेरा टाइम तो आ ही गया। उसने कहा जी मैं मरने से पहले ये देखना चाहता हूँ कि कांग्रेस सेंट्रल गवर्नमेंट पे आ जाए, वो सत्ता में आ जाए। तो उसने कहा चल पगले, अमर होने की सोच रहा है क्या? आपने मतलब अच्छा मेरा भी एक छोटा सा वो है। भाई साहब आपने बहुत सुना दिया आज, थोड़ा हमें भी स्क्रीन टाइम दे दो। आपके पास ऐसा कौन सा वो वॉशिंग पाउडर हमें भी बता दीजिए जो जिसमें धुलकर जो है वो ऐसा washing है machine- नहीं, तो भ्रष्टाचारी आज जो है, वकील clean साहब जो ने है, पूरी इसके बात लिए कर ली, आपको कुछ नहीं वो करी। बता बोलिए, दीजिए, बोलिए, वो बताओ। वॉशिंग पाउडर बताऊंगा। आप हमें अभी दे दीजिए। कैमरे पर बीजेपी से समर्थन करें, आप आज बीजेपी ज्वाइन करो, आपको वॉशिंग पाउडर मैं ला के दूंगा। घोटाला करना पड़ेगा। रुकिए। अभी हमने कोई घोटाला किया नहीं क्योंकि कभी सरकार में कुछ ऐसे शामिल हुए नहीं। देखिए भाई साहब, अभी क्योंकि ये डिबेट यूसीसी पे थी और अनफॉर्चुनेटली जो है चर्चा और इधर उधर सब जगह चली गई, बट जो बात शुरुआत में थी वही बात फिर मैं यहाँ पे दोहरा रहा हूँ कि यूसीसी एक समान अधिकार देने का जो है एक ये पहल है। इसको बहुत साल पहले जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड था उनको ये काम कर देना चाहिए था। जहाँ तक इंटेंट की बात है, इंटेंट जो थी वो शाहबानो केस के दौरान एक तरफा थी,
आज जो कार्रवाई हो रही है वो बिल्कुल एक तरफा नहीं, वो सबको समान उसकी देने की है। सिविल कोर्ट के ऐसे बहुत सारे मैटर हैं, आप वकील हैं, जाके देख लीजिएगा। ऑनरेबल हाई कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पॉलीगेमी को लेके, निकाह हलाला जैसी प्रैक्टिसेस को लेके इतने केसेस हैं, जेंडर इक्वलिटी को लेके इतने केसेस हैं, उन सब केसेस पे वो आएगा। पॉक्सो जो प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट द सेक्सुअल ऑफेंसेस ऑफ चाइल्ड राइट, उनमें जो है ये बहुत ज़्यादा ऐसे कई सारे जो है कानून थे जिसके अंदर जो है बार बार हस्तक्षेप हो रहा था। और जहाँ तक आपकी ये बात थी कि ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, तो फिर इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक बात कह के अपनी जो है ख़त्म करूँगा कि श्री कृष्ण ने कहा है कि हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म नहीं निष्फल होगा, हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो यकीन मानिए कि जितनी भी समस्याएं हैं वो सब जो है एक एक करके पूरी होती जा रही हैं। आप इसके अंदर जो है समर्थन करें, योगदान करें। इसमें फिर वही दोहरा रहा हूं, हर चीज पे फूफा बनने की जो आदत है उसको छोड़ दें। 370 पास होगा तो मैं नाराज हूं, राम मंदिर बनेगा तो मैं नाराज हूं, हाईवे बनेगा तो मैं नाराज हूं, आज यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा तो मैं नाराज हूं। हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों ने राम मंदिर के लिए बड़ा दिल करके जबकि कोर्ट ने माना था कि नहीं पाई गई। सर अब उसको ठीक है, अब ये बात तो मगर मुझे एक चीज अखिलेश जी, साहिल जी के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों ये आने वाले समय में भाजपा में पक्का आएंगे। नहीं मैं इनके दिल के अंदर मुझे लगता है कि ये खतरा आपके लिए, आपके लिए खतरा है। बीजेपी युवाओं को रोजगार देने गारंटी है ना, आपके लिए खतरा आने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हैं? आपके लिए खतरा, आप धैर्य रखो, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होती सुन लीजिए। इस बार वोट आप मोदी को दो, आपको रोजगार भी पक्का पूरा नहीं। इस बार मोदी जी हमें वोट दे, हम मोदी जी को रोजगार दे देंगे, टेंशन नहीं। ऐसा आपने एक चुटकुला सुना है तो एक सच्ची बात मैं बता देता हूँ। बीजेपी के लोग अब की बार चुनाव में गए क्षेत्र में, अभी घर घर जाने का प्रोग्राम बनाया, तो उन्होंने कहा कि अब की बार मोदी जी 45 लाख रुपए देंगे। तो लोगों ने पूछा 45 लाख का क्या हिसाब है, कि 15 2014 वाले, 15 2019 वाले और अगले के एडवांस देंगे। इसलिए ये पूरी जो सरकार है, प्रधानमंत्री के भाषण से बात कर रहा हूं, जो आदमी लाल किले से भी झूठ बोलता हो और जिसकी हर बात में लंपट गिरी हो, देखो आप उसकी सुनो, बात पर आप भरोसा करते हैं। प्रधानमंत्री जी के लिए बोल रहे हैं। अरे मैं मानता हूं कि शब्दों का चयन सही होना चाहिए। नहीं बिल्कुल नहीं, देखो नरेंद्र मोदी जी आपके भी प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश का सिरमौर है। और सुनो, डंके की चोट पर आपको भी गर्व होना चाहिए। आप सवालों से डरो मत। प्रधानमंत्री ने लाल किले के भाषण में कितने झूठ बोले हैं, मैं आपको लिखवाना शुरू करूंगा तो रजिस्टर भी कम पड़ जाएगा। दूसरी बात है, प्रधानमंत्री ने इस देश से कहा कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, नहीं दिया। प्रधानमंत्री ने जब यूसीसी कानून बनाया और उसके इतने गुण हैं वास्तव में यूसीसी के, तो इसे केंद्र सरकार ने लागू क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया सरकार लागू करेगी, मानोगे नहीं मानोगे? जवाब आशीष जी एक प्लीज, केंद्र सरकार लागू करोगे, मानो सपोर्ट करोगे ना? प्लीज हाँ या ना, सपोर्ट करोगे नहीं? सपोर्ट करेंगे बस हाँ या ना, मैं जवाब दे हाँ या ना, केंद्र सरकार आप हाँ या ना, एक्सप्लेनेशन नहीं, आपके फेवर में बोल रहा हूँ, आप सुन लो। यूसीसी कानून में देश के फेवर में जब कोई खास गंभीर बात नहीं है तो हमारी तरफ से आप लागू करो, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन सुन लो, अब भागो मत। आपने ऐसे डिबेट रखी भाई आशीष जी, अगर पढ़े लिखे हो तो अगली लाइन सुन लो। एक इस नागरिकता की बहस में आपके दर्शक भी सुन ले और हम सब लोग भी सुन ले। एक नागरिक के जो अधिकार और सरकार की उनके प्रति जिम्मेदारी है, इसमें अगर समानता है तो वास्तव में समान नागरिक संहिता है, जिसकी जो सोच थी वो भारतीय जनता पार्टी को गठित करने वालों के दिमाग में थी। लेकिन वर्तमान में जो ये अदानी अंबानी कंपनी है, अभी आपने कहा 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो रही है, लेकिन 4 ट्रिलियन तो सिर्फ 15 लोगों की जेब में है और पूरा देश घाटे में चल रहा है। नहीं, हैदराबाद और राजस्थान में कौन प्रोजेक्ट लगा रहा था? अडानी जी का स्वागत किसने करा? रेवंत रेड्डी जी ने अभी प्लांटें लगवा, ये दो तरफा बात होगी ना। नहीं, इंडिया में ये पहले ऐसे, ये पहली ऐसे मैंने बात देखी है कि जहां पे वेल्थ क्रिएटर्स को सवाल जो है आप इम्पर्सनेटर्स मान लेते हैं। मैं कह रहा हूं, जो वेल्थ क्रिएट कर रहा है, आप सवाल नहीं सुन पा रहे ना। आप सवाल सुन लो, आप आपके जवाब नहीं है, मुझे मालूम है, इसलिए आप बीच में रुक रहे हैं। देखिए, यूसीसी का
मेरा सवाल हर ये है मुद्दे- कि- आप अरे सवाल सुन लोगे तो आप पे जवाब दिए, सुनिए सुन लो सुनिए पहले। सुनिए आप एक सुनो, लाइन का सवाल अच्छा, है, ये आप बताओ, लाइन का पहले सवाल तो है। चलो पहले पहले मेरा तो सवाल। एक खुशी की बात है पहले कि मेरा यूसीसी सवाल। को इन्होंने समर्थन किया ना, कोई देखो बात नहीं, आज मिठाई यूसीसी बांट के दी। लिए आए थे ये घोषणा कर दी है। UCC उसमें कुछ है ही नहीं ना। दोनों आप पैनल ने समर्थन घोषणा किया है। पैनल ने यहाँ घोषणा कर दी है कि केंद्र से यूसीसी आप आएगा तो ये social सपोर्ट justice करेंगे। करो। पहले तो इस बात की घोषणा नहीं, कर नहीं। दो कि सब समर्थित नहीं, होकर जा रहे हैं आप मेरे मुंह से सुन लो ना। अरे आप इनको बोलें दे, इनको बोलें दे। आप देखो, घबराहट नहीं होनी चाहिए। आप अगर डिबेट में आए हो सकता है मेरा कोई सवाल हो, आपके काम आएगा, आपकी पार्टी काम आएगा। अरे मैंने पार्टी- कहा कि नागरिक होने के लिए जो सरकार की जिम्मेदारी नागरिकों के प्रति है, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, सोशल जस्टिस को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो, कारोबार के अवसर, किसी भी चीज को लेकर हो, उन सब चीज में समानता आप ले आओ, हम उसका स्वागत करेंगे। देखो अगर लेकिन सुनो आप ये सारी लेकिन आप बातें करोगे ना ये कहते ना 2014 से पहले हेल्थ सेक्टर पर जितना जीडीपी टू रेशो 5,000 करोड़ का बजट घटाया आपने। मैं क्या कह रहा हूँ वही बता रहा 5,000 हूँ करोड़ सुनो, का अब बजट देखो, घटाया, सुनना आप नहीं क्या चाह रहे हो। हवा में फिर बात आप- कर रहे हो? आप लोग फिर आप से- बहुत आप बहस एक करोगे, टॉपिक पे जा रहे हैं। मेरे साथ फिर बहस एक करोगे नंबर तो पे डेटा डबल- लेकर आना। सवाल भी आप ये पूछेंगे, डेटा के जवाब भी आप बहुत देंगे, तो बड़ा फायदा हम डेटा क्या करेंगे? लेकर नहीं, आएंगे। डेटा आप बताओ। शिक्षा बहुत पे सारे लेकर विषय आएंगे, आप देखिए, स्वास्थ्य पे GDP लेकर to आएंगे, मुझे खड़ा होना डबल पड़ेगा। हो आप चुका है। नागरिकों के खड़ा साथ होना भेदभाव पड़ेगा। करेंगे, आप नहीं, खुश नहीं। होंगे। आप मैं मुझे कह रहा बताइए हूं ना। सवाल एक सेकंड। कंक्लूड करते हैं। देखिए बहुत हो गया। मैं कह रहा हूं इतना लंबा विषय, जब आपसे एक सवाल पूछा गया, मैं सबसे एक लाइन में हाँ या ना में जवाब। भाई अगर आप समर्थन में हैं तो अच्छी बात है। आपका सवाल यह है बार बार कि भाई अगर सेंटर क्यों नहीं लेकर अरे के आई, जब बर्तन अगर सेंटर थाली लेकर के खाली आएगी है तो स्वाद क्या बताएं अगर उसका? सेंटर लेकर के आएगी तो आप समर्थन मान लिया उन्होंने, मैं कह आप रहा मान हूं- लिया ना मैं कह रहा हूं आपने। थाली लिया खाली आपने। है। अरे वो मैं मान कहा- लिया थाली उन्होंने में क्या अगली स्वाद से क्यों बताएंगे? पूछ रहे हो वो तो मान चुके हैं मान चुके हैं। नहीं, नहीं, मैं कह मैं रहा कह रहा हूं हूं भारत थाली माता खाली की है। जय के साथ समर्थन नहीं, करो, नहीं, उठाकर- थाली खाली है। अच्छा, और थाली भारत लो। माता की जय तब होगी जब सारे भारतवासी शामिल होंगे। केवल भाजपा के लोगों से और उद्योगपतियों से भारत माता की जय नहीं होगी। नहीं, तो जब क्या आप है? पूरे देश को शामिल ये करेंगे। सबके लिए कानून और पूरे आप देश उत्तराखंड के वासियों के देश लिए के बहुसंख्यक लोगों का 2% गला कहना राहुल गांधी कोई ने, भारत माता 2% की लोगों के जय लिए नहीं चाहिए। होगी। नहीं नहीं सबके लिए टेंशन मत लो आप। सुनो, नहीं, सुनो, सारे सुनो, सारे भारतवासी की डिमांड भी पूरी करेंगे। अखंड भारत का मुझे पता है, आप आपका सपना संख्या- हमारा भी है। अरे, करेंगे करेंगे उसे बराबर पूरा करेंगे। सबको- जो सबको भारत साथ में रह रहे हैं लेके- उन्हें नहीं जब झेल तक पा रहे, आप दूसरे नहीं हम राज्य तो से आएंगे आपको भी कहाँ साथ ले लेकर जाओगे? चलने को तैयार है चलिए, मैंने कहा आपने- भारत का सपना भी खोखला है। आपने साथ आप कैसे लोग को लिया? क्या लगता अरे, है कि ये एक जो मिनट विषय है, इस विषय को लेकर के यूसीसी को लेकर के हमने सबसे बात कर ली, ये एंड होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन भाई मेन मुद्दा यह है कि सिविल के अंतर्गत जो भी समस्याएं आती हैं उन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए यूसीसी जो कहा गया कि भाई यूसीसी है, यूसीसी जो है इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगा। मैरिज एक्ट इन्होंने बोल दिया। आपको क्या लगता है पूरी कथा सुनने के बाद, मतलब पूरी कहानी सुनने के बाद, पूरी डिबेट सुनने के बाद, कि क्या सही है क्या गलत है? खुल करके आप लिखिए, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए। बहुत सारे डिबेट में हम बहुत सारे विषयों पर चर्चा करेंगे, रोजगार की भी बात करेंगे, ये भी बात करेंगे कि युवा मोर्चा आखिर युवाओं के रोजगार की क्या बात कर रहा नहीं, कर है नहीं और पाएंगे। यूथ कांग्रेस भी क्या उनमें कर रहा है, हिम्मत ये भी नहीं हम बात करने की, कल को ये हटा दी करेंगे। और ये जाएगी। भी बात करेंगे कि आखिर ऐसे निशंक कौन जी कौन ने से मना विषय किया है हैं कि रोजगार पे बात जिससे नहीं करनी। राहुल गांधी चले जाते हैं, ऐसे कौन कौन से विषय हैं जिससे भाजपा के बड़े नेता चले जाते हैं, ये भी अपने आप में सवाल होगा। हर एक सवाल को लेकर के डिबेट में बैठते रहेंगे। फिलहाल आज को लेकर के जो कुछ आप कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए। जितने भी पैनल हमारे साथ बैठे हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सभी का।